नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अनवरत समिति के अध्यक्ष प्रदीप जी सुराणा, रेखा राम जी गोदारा के साथ आज हम पहुंचे हैं देवानी ग्राम में, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जागरूक रैली का यहां पे आयोजन किया गया, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। इसके अलावा अनवरत समिति के अध्यक्ष प्रदीप जी सुराणा ने पूरे बच्चों को यहाँ पे मास्क वितरण किए और जितना भी स्टाफ है उन सबको अनवरत डायरी भेंट की, और इसका पूरा वीडियो हम इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बच्चों के द्वारा ये नशा मुक्ति रैली का यहाँ आयोजन किया गया। पूरे गांव के अंदर ये रैली निकाली जाएगी और यहाँ के लोगों को नशा मुक्ति जागरूक रैली यहाँ पे नशा न करे, इसकी जागरूकता के लिए यहाँ गांव में लोगों को बताया जाएगा। इसका पूरा वीडियो हम इस चैनल पे दिखा रहे हैं। देवी माँ वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो, सरगम का ज्ञान नहीं नाले का ठिकाना है, तुझे आज सभा में माँ मुझे दर्श दिखाना है। वाणी में मधुरता दो, माननीय सचिव जी से अनुरोध करूँ कि वो शारदे को पुष्प अर्पित करें। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान रेखा राम जी गोदारा जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं हमारे स्कूल के संस्था प्रधान श्री अशोक जी माही से अनुरोध करूं कि माही साहब आप गोदारा साहब का माल्या अर्पण करके हार्दिक स्वागत करें। आदेश प्राप्त हुआ है कि सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान प्रदीप जी सुराणा साहब, जिनका श्रीमान अशोक जी माला अर्पण करके उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सुराणा साहब जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। माननीय प्रदीप जी सुराणा साहब हैं जो अनवरत समिति, चातुर्मास समिति, और मैं इतनी समितियों के नाम भी नहीं ले सकता। जब से मैं छापर में अध्ययन करने के लिए आया तब से मैं इनको जानता हूँ कि कितनी सी शायद 30 से अधिक संस्थाओं के आप मुखिया हैं, और आप ही के द्वारा छापर में विशेष कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस चातुर्मास के एकदम जिस समय में आपको समय ही नहीं मिल रहा है, उस समय में से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। आपका धन्यवाद। मैं युवराज जी से अनुरोध करूं कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान रेखा राम जी गोदारा साहब का माल्यार्पण करके स्वागत और अभिनंदन करें। लीलाधर जी शिक्षक हैं, उनसे अनुरोध करूं कि तेरा मेरा चैनल के प्रभारी बंटी भैया जिनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे संस्था के संस्था प्रधान अशोक जी से अनुरोध कि वो अतिथियों के स्वागत में अपना उद्बोधन दे। अशोक जी। नमन। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान प्रधान सर व अध्यक्ष रेखाराम जी सर, उनका आज हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन स्वागत है। आज का ये इन्होंने जो अमूल्य समय निकाला है उसके लिए इन सबको धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय में जो नशा मुक्ति जागरूक रैली निकाली जा रही है,
उनके लिए मैं विद्यालय जो स्टाफ है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज 3-4 दिन से वो अपने जैसे बैनर बनाना है, ये अपने उन्होंने खूब अच्छी मेहनत की और प्रयास किया है और बच्चों को नशे के प्रति जागरूक, क्योंकि आज जो नशे का जो कारोबार दिनों दिन बढ़ रहा है उनकी वजह से कई लाखों घर तबाह हो रहे हैं। उससे नशे के लिए ये जागरूकता ज़रूरी है ताकि जो आज ये जो बच्चे हैं, जो आने वाले देश के हमारे भविष्य हैं, इन बच्चों में नशे के बारे में इनको अवगत कराया जाए और नशा मुक्ति के लिए एक जो मुहिम छेड़ी है सरकार ने, उसमें बढ़ चढ़ के उनका प्रयास है। और मैं एक बार पुनः हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकालकर की व्यवस्था को देखते हुए हमारे कार्यक्रम के सिरमौर मुख्य अतिथि श्रीमान प्रदीप जी सुराणा साहब, जिनसे मैं अनुरोध करूं कि वो अपना हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन दें और हमारा ज्ञान कहूँ कैसे कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, मगर दिल में खुशी ऐसी है कि कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता। सम्माननीय शिक्षा जगत के हृदय सम्राट, शाला के प्रिंसिपल साहब, अति सम्माननीय मेरे मार्गदर्शक और छापर में मैं जैसे हाई स्कूल बिल्डिंग समिति का अध्यक्ष हूँ, अनुवर्त समिति का अध्यक्ष हूँ, जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ वहाँ मेरे मार्गदर्शक के रूप में रेखाराम जी गोदारा साहब, शिक्षा जगत की कर्णधार, शाला के अध्यापक अध्यापिकाएं, मेरे हंसते खिलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनुज छात्र छात्राओं, आज एक ऐसे विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित, नशा मुक्ति कार्यक्रम, वस्तुतः हमारे आचार्य तुलसी ने बहुत पहले ही नशा मुक्ति के लिए अनुवर्त समिति की एक संस्था बनाई और आज अनुवर्त समिति नशा मुक्ति पर कार्य कर रही है। और वैसे कार्यक्रम मैं बधाई देना चाहूँगा राजस्थान सरकार को कि उन्होंने नशा मुक्ति कार्यक्रम को शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर लागू किया। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम ऐसे अनेक कार्यक्रम करना चाहते हैं और इस साल के मैं यह जीवराज सिंह जी, सरदारमल जी, ढाका साहब जो संचालक हैं, प्रिंसिपल साहब और अन्य अध्यापक अध्यापिकाओं ने जो ये कार्यक्रम के लिए इन्होंने जो कार्य किया है वो वास्तव में साधुवाद के पात्र है। अब मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, ये नशा बहुत बुरी आदत है। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा नशा किया है। मैं 100 सिगरेट डेली पीता था। परिणाम यह आया कि मैं ऊपर जाने के लिए एकदम ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैं हॉस्पिटल में 2 महीना एडमिट रहा, 20 लाख रुपया खर्चा लगा था और किसी तरह अपनी जान बचा पाया। और मेरी पुत्र वधू पूजा सुराना, जब मेरे लड़के की शादी हुई और वो पुत्र वधू ऐसी आई कि पहले दहेज में उन्होंने 200 सिगरेट के पैकेट्स का मुझे एक गुलदस्ता बना के दिया कि पापा ये सिगरेट आपकी लास्ट है 200 पैकेट। वो 200 पैकेट तो मेरे 10 दिनों में ख़त्म हो गई। फिर बेहोशी छाने लगी और मैं अपने आप को जान मानता हूँ कि मेरी पुत्र वधू पूजा ने मेरी जान बचाई, सिगरेट की लत छोड़ी, सिगरेट छुड़ाई और मैं 2 महीने तक बेड पर भी रहा। तो नशा, हर खून में नशे का आदी हो गया था। बहुत मुश्किल से मेरी जान बची और उसके बाद नशा छूटते ही आचार्य परवर के दर्शन किए और वहाँ से मेरा अनुवर्त समिति में जो नशा के खिलाफ जंग छेड़ रही है ये समिति, उसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में लिया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, नशे से हम अपना नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं और परिवार के पैसों की बर्बादी करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम प्रतिज्ञा करें, क्योंकि आज आप नशा नहीं करते, लेकिन बड़े होकर के ये प्रतिज्ञा करें हम जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे।
और मैं ऐसे विद्यार्थियों की विशेषता चाहता हूं कि आप अपने परिवार में भी अगर कोई नशे के आदी हैं तो आप उनको बोलिए, नशे से आप अपना जीवन और हमारे परिवार का जीवन खराब कर रहे हैं। नशा छोड़िए, चाहे पापा हो, चाहे चाचा हो, दादा हो, सबको समझाइए और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में आप बताएं। मुझे उम्मीद है कि नशा छात्रों द्वारा इसका उचित समाधान निकाल करके ये समाप्त किया जा सकता है। पुनः मैं शाला की पूरी टीम का आभार व्यक्त करूंगा। वीरेंद्र जी शर्मा का कल फोन आया था, उन्होंने ये इनवाइट किया और नशा मुक्ति जागरूकता रैली का कहा तो मुझे खुद को ही वहाँ, हालांकि मेरे समाज के कार्यक्रम थे, मुझे आज बुलाया गया था, लेकिन पूर्व में भी मैंने कहा था कि अणुवर्त समिति जिस काम को चाहती है वो कार्य नशा मुक्ति है और उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है, मैं उसमें जाऊंगा। मैंने समाज की मीटिंग का भी उस समय बहिष्कार किया है रेखाराम जी था। तो मैं पुनः आप सभी को साधुवाद देते हुए मैं कहना चाहूंगा, रोम में पुलकित हुयो, नाच रहे हो मन मोर, आप लोग आ रहे बीच में आकर हो गए मन भाव। उन्होंने व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी अपना समय निकालकर ये मस्त है। अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मैं प्रिंसिपल साहब को मास्क भेंट कर रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल साहब बच्चों में स्वागत करें। ये आपके लिए मार्केट है। नशे के संबंध में अणुवर्त के नियम और ये डायरी भी है, और वो आप स्टाफ के लिए ये मास्क और ये डायरी है। एक बार जोरदार तालियों से स्टाफ के लिए भी डायरियां नशे के लिए भी हमें जानकारी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की व्यवस्था को देखते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हमारे परम सम्मानित गुरुदेव जिनसे अनुरोध करूँ रेखाराम जी गोदारा साहब से कि वो आकर हमें अपना उद्बोधन दे और आशीर्वाद दें। मैं बड़ा सौभाग्य साथ ही मानता हूँ कि जिनका मैं शिष्य हूँ और इनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा और आगे ही मिलता रहेगा। गोदारा साहब। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय अणुवर्त समिति छापर के अध्यक्ष एवं विभिन्न समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले समाज सेवी, शिक्षा जगत के हितैषी श्री प्रदीप जी सुराणा साहब, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी अशोक जी सर, इस विद्यालय के स्काउटर श्री जीवराज सिंह जी, इस कार्यक्रम के संचालक सम्माननीय सरदारा राम जी, शिक्षक भाई बहनों, वीरेंद्र जी, प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि अभी प्रदीप जी ने बताया कि अणुवर्त का मुख्य उद्देश्य, उसमें आप ये जो आपको डायरियाँ दी गई है इनके अंदर सारी बातें लिखी हुई, इसमें 11 मुख्य बिंदु है जो अणुवर्त के प्रत्येक कार्यकर्ता को पालन करने चाहिए। उसमें नशा मुक्ति का भी एक बिंदु है और ये समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जो 11वें आचार्य है, जो हमारे पूरे भारत में और नेपाल में अभी अहिंसा यात्रा के नाम से यात्राएं कर रहे हैं और अभी हाल ही में 19 तारीख को छापर से प्रस्थान करके आचार्य महाश्रमण जी यहाँ से पधारे हैं। उनके मुख्य रूप से अहिंसा यात्रा के 3 संकल्प हैं। सबसे पहला संकल्प है उनका सद्भावना, पूरे समाज में, राष्ट्र में और विश्व में सद्भावना बनी रहे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, मनमुटाव नहीं हो, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं हो। दूसरा है उनका जीवन में नैतिकता हो, ये दूसरा संकल्प है। हर एक व्यक्ति को
नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, अपने आचरण को है वो सुधारना चाहिए। यदि अपना आचरण सही है तो अपना जीवन सही है। और तीसरा उसमें संकल्प है नशा मुक्त। किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से दूर रहना। और ये विद्यालयों के अंदर जो राजस्थान सरकार अभी एक अभियान के तौर पर जो काम कर रही है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि बच्चे की 18 वर्ष की आयु तक यदि बच्चे को दुर्व्यसनों से और नशे से दूर रखा जाए तो उसके बाद में उसका जीवन बदल जाता है। और कुछ तो लोग हैं वो लाखों रुपए तो आप ऐसे ही अपने जीवन में किसी नशे से बच गए तो उससे आप कमा सकते हैं, वो आपकी पूंजी है बच जाती है। अपने आप को जीवन में, जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि अपने घर के अंदर तो बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है कोई धूम्रपान करता होगा, उनको भी समझाइए आप, दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, पापा जी, कि भाई ये दुर्व्यसन है, जो धूम्रपान है या अन्य किसी प्रकार का नशा है वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है, उससे जीवन है, ये जो हमारा अमूल्य जीवन है उसका नाश होता है। कहते हैं ना, नशा नाश का द्वार है, एक स्लोगन है, नशा नाश का द्वार है। इसलिए यदि आप किसी भी अपने शरीर को, जैसे प्रदीप जी ने बताया, मैंने ही देखा है, ये थोड़ा ही समय है इनको छोटे हुए, 7 साल हो गए, लेकिन क्यों 62 महीने तो मुझे रिटायरमेंट हुए हो गए। ये हालांकि मर्यादा में रहते थे, इनके अंदर इस चीज़ की इनको पता था कि मेरे में चीज़ की कमी है सिगरेट पीना, लेकिन ये फिर भी छुपकर अलग जगह जाकर और उसका उपयोग करके आते थे, टोचन रखते थे सिगरेट। जो ये कह रहे हैं ये बात सही है, मैं इसको प्रमाणित करता हूँ। इनके सिगरेट पीने की आदत है वो इतनी ज़बरदस्त थी कि इनके स्वास्थ्य को इन्होंने व्यक्तित्व को, बाकी ये स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा, ये बैडमिंटन के, टेबल टेनिस के, वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। आज इनका कुछ नहीं है, लेकिन आज ये 66 साल की आयु के अंदर इस नशे की वजह से वहाँ से लेकर यहाँ तक पैदल आने में इनको तकलीफ हो रही है। ये नशे ने इनको तोड़ दिया, इनके फेफड़े हैं वो सिकुड़ने लगे। इसलिए स्वास्थ्य पहला, सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। तो सबसे पहले निरोगी काया रखने के लिए अपन लोगों को नशे से दूर रहना है। और मैं तो कहता हूँ कि काम करने वाले व्यक्ति की पूजा होती है। ये जीवराज सिंह जी जैसे, सदारा राम जी जैसे और अन्य जो आपका स्टाफ है, जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आप कर्मठ व्यक्तित्व के धनी है। अभी 2 तारीख को ही छापर में कोई प्रतियोगिता थी चित्रकारी से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, उसमें जब एक मीटिंग हुई थी, मैं था, चंद्ररूप जी गुरु जी थे, रेंजर साहब ने उस समय भी इनका नाम लिया था कि भले जीवराज सिंह जी के बच्चे वहाँ से नहीं आए कंपटीशन में भाग लेने के लिए, लेकिन जीवराज सिंह जी को बुला लिया जाए, वो अच्छा यहाँ पर डिसिप्लिन, और इनका जो बाहर से बच्चे आए, कॉलेज के स्टूडेंट आए थे सादुलपुर के और चूरू के, तो काम करने वाला आदमी होता है, उसको हर जगह याद किया जाता है। तो जीवराज सिंह जी जैसे आपके यहाँ पे गुरुजी है, स्काउटर है, जो इस पे प्रेरणा स्रोत है, सरदाराम जी है, ये अच्छे वर्कर लोग हैं यहाँ पे। आप भी इनका अनुसरण करिए। और जहाँ बच्चों में क्या होता है, एक अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। बच्चा जैसे है, उसका अभिभावक या गुरुजन जैसे चलता है, जैसे उठता है, जैसे बोलता है, जैसे बैठता है, उठता है, खाना खाता है, वो वैसे ही उसकी एक्टिंग करता है, वो अनुकरण करता है। आपने देखा होगा, मैंने तो अनुभव किया ये बात, गाँव के अंदर जो बीड़ी पीते हैं लोग, तो क्या करते हैं, वो जो बीड़ी का छोटा टुकड़ा होता है जिसको पुटका बोलते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो उसके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने दादा या चाचा को, ताऊ जी को पीते हुए देखकर उस पुटके को उठाकर फिर वो उसी तरह से एक्टिंग करते हैं, मुंह में लेकर उनका अनुकरण करते हैं। तो अपना ऐसा काम करें नहीं। मैं आपको बता दूं कि हाँ, एक विद्याश्रम में पहले प्रिंसिपल थे धन्नाराम जी मोइल, रत्नगर के थे, डाइट में प्रिंसिपल रहे थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग उनको कोई जानता होगा। उनमें धूम्रपान की एक लत थी, लेकिन वो कभी किसी के सामने नहीं, वो छिप करके, और जहाँ टॉयलेट होता था उसमें जाकर पीकर टॉयलेट को बंद करके
और बीड़ी पीकर उसके बाद में वो अपना हाथ मुंह साफ करके आते थे। एक दिन मैं किसी कारण से विदा से गया हुआ था, तो बार बार उठ के 2-3 बार गए, तो मैंने कहा क्या बात है, आपकी कोई परेशानी है क्या, आप टॉयलेट बार बार जा रहे हो? तब उन्होंने मेरे को राज खोला कि मेरे के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी है और उस कमजोरी को मैं छिपा रहा हूँ, मैं इस लत से दूर नहीं हो सका। तो मैं चाहता हूँ कि किसी को ये पता नहीं चले, भनक नहीं लगे कि ये मेरे में जो कमी है वो किसी दूसरे के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए यदि कोई इस प्रकार का कोई किसी में कमी है तो उसको छोड़ नहीं सकता, तो बड़े लोगों को उसको छिपा कर रखना चाहिए, उसको बच्चों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं वो अनुकरण करने की बच्चों में प्रवृत्ति होती है। तो मैं कहता हूं कि हम जैसी भाषा बोलते हैं बच्चों के अंदर, उस भाषा का भी बच्चा पकड़ता है। आप देख तो पहले क्लास के अंदर जब बच्चा एडमिशन लेता है, जैसा उसका प्रथम गुरु होता है वो क्या सिखाता है, उसकी मोड़ अक्षर मात्रा उसकी प्रिंट है ना उस बच्चे में आ जाती है। जैसे उसका गुरु लिखता है बोर्ड के ऊपर, वैसा का वैसा ही उसका स्टूडेंट लिखता है, उसमें छाप पड़ती है। मेरे गुरुजी थे, अब कोई कहते हैं कि इनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो हमारे गुरु की हैंडराइटिंग खराब थी तो हमारी हैंडराइटिंग, जिनकी अच्छी थी आज उनकी अच्छी है, बाद में उसको प्रयास करने पे नहीं हो सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम गुरुजनों का एक बहुत बड़ा समाज में दायित्व है, हम समाज के एक आदर्श है, और समाज के अंदर हमें यदि हमारे में किसी प्रकार का कोई 19-20 का मामला है, तब भी हम सबके सामने सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन नहीं रखें और हम इस प्रकार से करें। मैं मेरे स्टूडेंट को कहता था कि मुझे कहीं पर भी बस स्टैंड पर कोई खाता पीता देख ले तो उसी समय मुझे टोक देना। मैं कभी बैठता ही नहीं था बस स्टैंड पर, बाहर कहीं बैठ कर दुकान पे मैं चाय नहीं पीता था, और न मैं कभी कुछ चलते हुए कुछ खाता पीता था। मैंने कहा कि पशु की तरह दिन भर चबाना, पशु होता है वो क्या करता है, एक साथ खा लेता है, फिर उसके अंदर एक थैली होती है, उसमें से वो अपना भोजन उठा कर वापस जुगाड़ी करता रहता है, उसका रस बनाता रहता है। हम तो इंसान है, पूरे दिन भर हमारी जाड़ नहीं चलनी चाहिए, हमारे मुंह में कुछ भी नहीं होना चाहिए, भोजन के टाइम भोजन करो, नाश्ते के टाइम नाश्ता करो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी काया निरोगी है तो हमारा सब कुछ निरोग है, हमारा दिमाग निरोग है, हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर हमारा आगे के लिए दिमाग स्वस्थ रहेगा, और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी प्रकार के दुर्व्यसन से आप बचें। आप लोगों ने हमें याद किया, दोबारा गुरुजी से फ़ोन कराने की औपचारिकता की, मैंने मना कर दिया था, शायद मेरी आवाज़ सुन रही होगी, वीरेंद्र जी का फ़ोन होगा, मैंने कह दिया मैं आ रहा हूँ। जब मुझे यहाँ गांव की स्कूल है और इसके अंदर हमारे यहाँ प्रदीप जी आ रहे हैं, तो फिर हमें कोई नोता बुलावा देने की हमें जरूरत नहीं है। मैं औपचारिकता नहीं समझता हूँ इसमें कि हाँ साहब मेरा नाम नहीं है यार, मुझे नहीं बुलाया, नहीं, हम प्रदीप जी के पीछे है, प्रदीप जी के साथ है। जहाँ प्रदीप जी हमें कह देते हैं हम वहाँ चलते हैं, और मैं हूँ चैन रूप जी गुरुजी और प्रदीप जी, हम प्रत्येक कार्यक्रम में एक साथ मिल कर के और एक साथ हमारा एक ही निर्णय होता है और एक ही प्रकार का हमारा सोच होता है कि हम किसी प्रकार से जितना हो सके विद्यालयों का, छात्रों का, इनके विकास में और इनके हित में कार्य करें। और ये तो मैं कहता हूँ लक्ष्मी पुत्र है, जहाँ जाते हैं उसमें कुछ विद्यार्थियों को कुछ देते हैं। देखो ये सारे बच्चे थे, इनको मास्क बांटे गए हैं, ये एकदम लगा के ये इनका उपयोग कर रहे हैं अच्छे तरह से। शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को एक आप देखो, आपको एक नसीहत दी है इन्होंने, वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के मास्क दिए कि शिक्षक ऐसा वाइट होना चाहिए दिल से, भीतर से, और अपने स्वभाव से एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये हमारे लिए इन्होंने शिक्षकों को अलग कलर के दिए, वाइट कलर के, क्योंकि वाइट कलर का मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बच्चे इसका मेंटेनेंस, ये तो अभी घर पहुंचने से पहले इसको गंदा कर देंगे। वाइट कलर का मास्क या कपड़ा पहनना नैतिकता बनाए रखे, नैतिकता, बिल्कुल वो नैतिकता की सुरसरिता है। वो जो अणुव्रत गीत है, मैं तो कहता हूँ उस अणुव्रत गीत को भी यहाँ जीवराज जी आप लागू करें। मैं तो आचार्य श्री तुलसी के 1995 से इस अणुव्रत गीत से संपर्क में नहीं आप है, लेकिन आप में मेरे को मंच नहीं मिला, अलग अलग परिस्थितियां रही, नहीं मंच हम देंगे, आप जुड़ा हुआ 1995 से हूँ। हमारी अणुव्रत समिति के माध्यम से हम आपको चातुर्मास में मंच देंगे, हम आपको मंच देंगे, हम आपकी सेवाओं का उपयोग करेंगे। एक छोटा अणुवर्ती है,
हाँ इन बच्चों के राम जी के जो जीव है इनके बीच में रह के प्रयास कर रहा हूँ मैं तो नहीं, उसका परिणाम देखो, उसका डिपार्टमेंट में से आपको 2 महीने 3 महीने 5 महीने उच्च शिक्षक राज्य स्तरीय शिक्षक के रूप में ये आपको मिला है। आप अच्छे कर्म करते हो, इसलिए मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आपने हमें याद किया। प्रदीप जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मेरे को कल ही कह दिया था कि कल आपके गांव की स्कूल के अंदर वहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है, हम इनके आदेश की पालना करते हैं। सर उन्होंने पिछले 2 वर्षों में 4,500 से ज़्यादा 71 स्कूलों में मास्टर बांटे युवराज जी ने अपने स्तर। वो तो मैंने सुना 21,000 की राशि आई थी गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार की। मैंने उधर नहीं मुझे पता है, जेब से नहीं दिया था वो, राज्य सरकार मुझे पता है कि जीवराज जी मेरे पास मास्क बहुत है, मैंने भी 20,000 मास्क बैठे हैं और बहुत है मास्क। अगर और चाहिए आप मुझे जीवराज जी ने, मैं बताता हूँ, जीवराज जी है वो क्या है करते हैं कि पैसे से जो मोह है ना, लालच वो नहीं है। एक लालच बुरी बलाई होती है, लालच नहीं होता है। पैसा जीवन चलाने के लिए जरूरी है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद में उसका कहीं न कहीं उपयोग होता रहना चाहिए। भगवान हमें देता है तो हम उसका कहीं न कहीं अच्छे कार्य में उसका सदुपयोग करें। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने कह दिया ना, आपकी कार्यशैली की प्रशंसा हो रही थी। 2 तारीख को वहाँ रेंज के अंदर रेंजर साहब आपको यहाँ नोटा दिया होगा, बुलाया होगा उसने। रेंजर साहब एक भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय का कोई स्कूलों में प्रोजेक्ट चलता है, हर साल चलता है। अपने चूरू जिले में 3 स्कूलें सेलेक्ट हुई थी इको क्लब नेशनल ग्रीन कोर की तरफ से, स्काउटिंग की जो स्कूल है उनमें। एक तो अपनी ये थी, एक रतनगढ़ की थी, एक राजगढ़ की। 3 स्कूलें चयनित हुई। उसमें क्या होता है, 3 प्रोजेक्ट है मोटे रूप से। एक तो कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन और जैव विविधता। इन सतत विकास में बच्चे और भारत के नागरिक कैसे योगदान कर सकते हैं, इनमें जागरूकता लाए। तो उसमें हमारे स्कूल ने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया था सर, जल पे और जैव विविधता पर। तो जैव विविधता पर नेशनल पर तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऑल इंडिया में 37 स्कूलें चयनित हुई है स्टेट लेवल पर। उनमें राजस्थान की 4 स्कूल है। एक महाराणा मेवाड़ करके कोई महाराजाओं की उदयपुर में स्कूल है, एक पिंक सिटी स्कूल करके है जयपुर में, एक गुंजी की स्कूल है, एक स्कूल बाबा स्कूल है, और एक अपना चौथा रेवाड़ी स्कूल। बहुत अच्छी बात है। स्टेट लेवल पे 4 स्कूलों में तो अपना स्कूल है। अब मैं वहाँ पे गए थे, भागवतिया जी और रेंजर साहब है, वहाँ हमने प्रोजेक्ट में बच्चे ले लिए, ओरिजिनल काम करने का पूरा। वो आपके कार्य की प्रशंसा कर रहे थे। मैं अब मेरा वक्तव्य को विराम देता हूं। आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी पूरी टीम को ये कहता हूं कि भाई आप इसी तरह से जिस तरह से कार्य कर रहे हैं कार्य करें और इन बच्चों का भविष्य संवारें। ओम हरम जय हिंद। श्री रेखा राम जी का हमारे लिए करणीय एक तरह का उद्बोधन था, तो हम अपने जीवन में उतारना पसंद करेंगे। और बच्चों से भी आग्रह करूंगा कि हमारे गुरुदेव का जो आपने आपको बताया है उस पर रास्ते पर चलोगे तो अपना जीवन उज्जवल होगा। अब मैं कार्यक्रम की व्यस्तता को देखते हुए हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का और उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनसे निवेदन करूं कि आप 10 मिनट तक थोड़ा सा ऑफिस में आराम करेंगे, तब तक बच्चे लाइन लगा लेंगे और थोड़ा सा अल्पाहार का कार्यक्रम है। उसके बाद बच्चे की लाइन होने के बाद में आप इनको झंडी दिखा। इस कार्यक्रम के बाद स्कूल के बच्चों के द्वारा ये रैली निकाली गई। प्रदीप जी सुराणा, रेखा राम जी ने हरी झंडी दिखा के रैली को रवाना किया, नशा मुक्ति जागरूक रैली को। और ये देखिए स्काउट के बच्चे, सबसे आगे स्काउट के बच्चे खड़े हैं और पूरे गांव की गलियों के अंदर ये रैली निकाली जाएगी। पूरे स्कूल के स्टाफ ने बहुत मेहनत की है इस रैली के लिए। और प्रदीप जी सुराणा, रेखा राम जी गोदारा, पूरे स्कूल के स्टाफ के द्वारा हरी झंडी दिखा के इस रैली को रवाना किया गया। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और सभी मेरे मित्रगणों से निवेदन है कि नशा न करें। नशा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, पैसों की बर्बादी है, घर बार इससे गुजर जाते हैं।